हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का। ठीक है, साइंस का। ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड है सबसे पहले मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, चलो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, हमें अपनी आईज से तो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। किसमें दिखते हैं? सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के अंदर। फ्रेंड मतलब हमारे दोस्त हैं, या फो हमारे दुश्मन है। मैम, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमारे दोस्त भी होते हैं और बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, है ना? चलो फटाफट से बताओ कौन कौन से दोस्त हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो आप कंज्यूम करते हो और वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स शो करते हैं। बताओ फटाफट से। मैम, एक तो कर्ड है जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, हमारे गट को बहुत अच्छा कर देता है, स्ट्रॉन्ग एकदम। और हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स में एप्पल साइडर विनेगर हो गया, ये सारी चीजें में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हेल्दी फूड के फॉर्म में, दे ऑल आर आर फ्रेंड्स। वो कौन होते हैं? दुश्मन कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड, मॉस्किटो कहीं पे बैठा फीसेस पे एंड वहां से कुछ ना कुछ ट्रांसफर करा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट इज फू। और जो फोज होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, बहुत सारे क्या क्या कॉज करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? डिजीज। चलो लेट्स हैव अ रीडिंग फर्स्ट। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are living organisms around us which we normally cannot see. These microorganisms, or these are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled. एक ब्रेड का पीस लिया भाई, इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर दिया, इसको ना हम एक फंगस के एग्जाम्पल के लिए भी लेते हैं। ठीक है, देखोगे थोड़े दिन, थोड़े टाइम, क्या मतलब मुश्किल से सुबह से शाम के बीच में, यू विल सी अ ग्रीन ग्रीन kind of fungus on that bread. Okay, that is what? That is microorganism, and its surface covered with grayish white patches. Observe the patches through a magnifying glass. You will see a tiny round black structures. Do you know what these structures are? बताओ फटाफट से, from where these structures came from? They come from microorganisms. They उन्होंने spore formation start कर दिया, है ना? And spore formation की वजह से they have increased their colony from one to they now they become million. Collect some moist soil from the field and a beaker and add water to it. After that soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. एक soil को बहुत easy में बताती हूँ। soil में थोड़ा पानी लिया, है ना, थोड़ा लिक्विडिफाई कर लिया उसको, उसको हमने ना माइक्रोस्कोप के ऊपर डाला थोड़ा सा, एक ड्रॉप करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो हमें n नंबर ऑफ माइक्रोब्स मिलेगा और डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स, सेकंड एक्टिविटी है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। अब हमने सेम वाटर कहाँ से लिया? पॉन्ड से लिया। अब हमने फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें फिर क्या दिखेगा? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डू यू फाइंड टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? हाँ जी, बिल्कुल मिलते हैं, टाइनी टाइनी। Observe these observations show that water and soil are full of tiny microorganisms. Though not all of them fall into the category of microbes, these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes. Some of these can be seen with a magnifying glass, other cannot be seen with the help of microscope. कुछ तो ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। This is why these are called microorganisms, which are called microbes. Microorganisms are classified into four main groups. कौन कौन से हैं भाई? बोलो फटाफट मेरे साथ। Bacteria, fungi, protozoa and algae. Some of these are common microorganisms. ठीक है? Viruses are also microscopic. Viruses क्या होते हैं? Microscopic होते हैं, but are different from other microorganisms. दूसरों से अलग होते हैं। They however reproduce only inside the cell or the host organism. For example, ये मेरे पास एक वायरस है, ये मेरे पास बॉडी है, और ये वायरस अंदर गया बॉडी के। ठीक है, ये वाला अंदर वाला पार्ट है, ये वाला बाहर वाला पार्ट है। तो ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक्ट करेगा नॉन लिविंग,
और ये एक्ट करेगा लिविंग. सो देयर इज अ लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन वायरसेस. ठीक है, अगर वो बॉडी के अंदर है तो दे विल बिहेव एज लिविंग, अगर बॉडी के बाहर है तो दे विल एक्ट एज नॉन लिविंग. क्लियर? Some of the viruses are shown. ठीक है, कॉमन फ्लू, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, है ना. Most of are caused by viruses. Serious chicken disease like polio, chicken pox are also caused by viruses. Disease like dysentery and malaria are also caused by protozoa. ठीक है, whereas typhoid and TB are caused by bacterial disease. ये याद करना है. Dysentery, malaria कौन cause कर रहा है? Protozoa. Typhoid, tuberculosis, bacteria. पोलियो, चिकन, वायरस. कोल्ड, इन्फ्लुएंजा कौन कॉज कर रहा है? वायरस. यू हैव लर्न इट इन क्लास 6th as well and class 7th as well. ठीक है, these are bacterias, these are algae, these are protozoa. Protozoa के example है amoeba, paramecium. Now fungi, red mold, penicillium, sorry, aspergillus. Now where do microorganism live? अच्छा, ये ध्यान, ये इसका नाम बता सकता है कोई? क्या है? I'll tell you. This is a bacteriophage. क्या है ये? Bacteriophage. It is a virus. ठीक है. मैम नाम बैक्टीरियोफाज और ये वायरस है? हाँ जी. ठीक है. Where do microorganisms live? Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, multicellular, such as many algae and fungi. They live in all type of environment ranging from ice cold to hot spring. भाई देखो, जीरो से लेके बिलो जीरो टू अबव 100, below 0 to above 100, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. डेजर्ट टू मार्शी लैंड, दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. कुछ बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं, कुछ फ्री घूमते हैं. Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful, cause disease. Let us study about them in detail. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स. Microorganisms are used for various purpose. They are used in preparation of bread, curd, cake. ठीक है. Microorganisms have been used in the production of alcohol since ages. तो किस किस के लिए यूज हो रहा है? ब्रेड, कर्ड और alcohol और cakes. They are also used in cleaning up of the environment. For example, organic waste. Sorry, vegetable peel, the remain of animals' feces are broken down into harmless and reusable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine, penicillin. In agriculture, they are used to increase soil fertility by nitrogen fixation, that is vermicomposting. Making of curd and bread. You have learned in class 8 that milk is turned into curd by bacteria. Which bacteria? Lactobacillus. जब बताया मैंने. अब कोई पूछे तो बता देना फटाफट से. क्या क्या नाम है? Lactobacillus. ठीक है, भूलना नहीं, लिख के देख लो 2 बारी. I saw that my mother added a little curd to warm milk to set the curd for next day. I wonder why. पता है क्या होता है? जब हमने एक ऐसे कह सकते हो, एक कोई भी हमने वेसल लिया, उसके अंदर बॉयल थोड़ा सा गर्म किया. अगर देखो ये टेम्परेचर भी ना अकॉर्डिंग टू सीजन वेरी करता है. गर्मियों में बहुत लाइट मिल्क हो लेना चाहिए, मतलब लाइक बहुत कम हल्का गर्म हो. सर्दियों में थोड़ा तेज गर्म में लगता है. ठीक है, इस तरह से छोटा सा ऐड अमाउंट करते हैं हम कर्ड का, जिसको हम खट्टा जामुन कुछ भी बोलते हैं, उसको ऐड करते हैं. इन दैट वार्म कंडीशन इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ एंड बिकम कर्ड. ठीक है. Curd contains several microorganisms. One of these, the bacterium Lactobacillus, promote the formation of curd, multiplies in milk and convert it into curd. Bacteria are also involved in the making of process of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava, idli, bhatura is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful in fermentation of rice and idli and dosa batter. ठीक है, मतलब किसके लिए यूज होता है कर्ड? बेसिकली फर्मेंटेशन के लिए. किसके लिए यूज होता है और क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब चीजें यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी अ एक्टिविटी. टेक हाफ kg of flour, आटा या मैदा,
Add some sugar and mix with warm water. A small amount of yeast powder needed to soft dough. ठीक है, वो देखोगे कुछ टाइम बाद ना ऊपर तक राइज कर जाता है, देखो इस तरह से लगाते तो हम इतना है, ये ऊपर ऊपर तक आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ओके। Yeast produce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gases fill with dough, increase its volume. This is the basis of use. This is the basis of the use of yeast in baking industry for making bread. Fluffy pastry देखिए fluffy होती हैं, केक्स देखिए fluffy होते हैं, है ना, स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, है ना, तो उनमें एयर फिल हो जाती है। Now, commercial uses of microorganisms. Microorganisms are used for large-scale production of alcohol, wine, acetic acid, that is vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. Take a 500 ml of beaker filled up to 3/4 of water. Dissolve 2 to 3 tablespoons of sugar in it. Add a half spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? The smell is of alcohol, as sugar has converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. That water will become fermented now and will act as alcohol. ठीक है? Louis Pasteur, who discovered fermentation? सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? बिल्कुल कान में चुपचाप एकदम, लुइस पास्चर। ओके, लुइस पास्चर। फटाफट बोलो, फटाफट से, कोई पूछे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, मानना मेरी बात, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम्स तक में आया है। Who discovered fermentation and in which year? Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Now, medicinal uses of microorganisms. Whenever you fall ill, doctor may give you some antibiotics, capsules, injections such as penicillin. Penicillin. The source of these medicine is microorganism. These medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganism. Medicines को क्या बोलते हैं? Antibiotics. What are antibiotics? Which stop or kill the growth of disease-causing microorganisms. These days, a number of antibiotics being produced from bacteria and fungi, streptomycin, tetracycline, erythromycin, are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Okay. In 1929, Alexander Fleming, working on a culture of disease-causing bacteria, suddenly he found spores of little green mold in one of the culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it has also killed many bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. So, who discovered penicillin? Alexander Fleming. In which year? 1929. Antibiotics are mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. It is important to remember that antibiotics should be taken only when advised or qualified by doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. ठीक है? If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you need it. Okay, in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold flu as these are caused by virus. ठीक है, antibiotics virus से cause, मतलब देखो antibiotics किस लिए हम यूज करते हैं? बैक्टीरिया के लिए, है ना, तो ये एक्ट नहीं करते कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट, क्यों? क्योंकि वायरस से कॉज होता है ये, ठीक है। तो अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स हर बार खांसी जुकाम होने पे लेना इज बेवकूफी। ज्यादा एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं लेनी चाहिए? देन वी विल बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। आजकल बहुत टर्म, ये वाली जो टर्म है ना, बहुत ज्यादा चर्चे में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज देयर, ठीक है। इसीलिए आजकल लोग एलोपैथी से होम्योपैथी पे, आयुर्वेदा पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट वैक्सीन। सबको लगी है क्या वैक्सीन? किस किस को लगी है? जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम मुझे वैक्सीन कंप्लीट हुई है बचपन में, और अभी भी पोलियो की वैक्सीन हम पीते हैं। और जब हम पोलियो की वैक्सीन अभी पीते थे तो क्या क्या मिलता था? कुछ खाने को मिलता था, कई बार विसल मिलती थी,
है ना, कई बार कैप मिलती थी, कई बार कैंडी मिलती थी, है ना. These are fun moments of our childhood. Why are children infants given vaccine? क्यों दी जाती है? To fight against microorganisms, obviously, है ना. When a disease carrying microbe entering our body, they produce antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight a microbe if it enter. Again, for example, भाई तुम्हारे घर में ना एक वायरस आया. For example, तुम्हारे घर में, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, इसमें एक चोर आया, ठीक है, वो थोड़ा वीक चोर था, तो तुम क्या हो गए, सतर्क हो गए एकदम कि भाई हमारे घर में चोर आ सकता है. ठीक है, अब तुमने अपनी सारी की सारी कीमती चीजें अपने पास रखी, अपना लॉकर्स में रखी, और क्या नाम है, अपने आप को प्रिपेयर किया कि कोई भी आएगा अगली बार से तो वी विल कैरी अ नाइफ और अ पेपर स्प्रे, है ना, लाइक दैट. अब ये तो वीक स्प्रे, वीक कोई भी एक चोर था जो आया था. अब की बार आया एक स्ट्रॉन्ग चोर, असली वाला चोर. अब जब ये घुसा तो इसको कुछ भी नहीं मिला, और बल्कि मर के और बाहर आ गया. क्यों? क्योंकि now we are prepared with that pepper spray, with a knife and all the equipments which kill that invader, है ना. और हमारे घर में गोल्ड तो था ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी हमारी, है ना. हमने अपनी इम्यूनिटी तो सेव कर ही रखी है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबॉडीज विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन. सो सेम अप्लाई होता है यहाँ पे. If dead or weakened microbe is introduced in a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. Antibodies remain in the body. We are protected from disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases, including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis, can be prevented by वैक्सीन. अच्छा, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर. हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? इन विच ईयर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? इन 1798. In your childhood, you must have been with injections to protect yourself from several diseases. Can you prepare a list of these diseases which may take help from your parents? It is essential to protect all children against disease. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. है ना, वो कई बार free of cost भी they are available. You might have seen advertisement on TV and newspaper regarding the protection of child against polio. दो बूंद जिंदगी की. Under the pulse polio program, polio drops are given to children are actually a vaccine. क्या होती हैं ये होती हैं vaccines. ठीक है, polio vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led to eradication from most of the parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. Okay? Increasing soil fertility. अब microorganism किस में help करते हैं? Soil fertility को increase करने में. Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी. These are नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाउ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं जो हमें एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं, है ना. बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर बनाता हुआ देखा. भाई मैन्योर क्या होता है? खाद, ह्यूमस. किससे बनती है मैन्योर? फटाफट बताओ. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैन्योर क्या होता है. ठीक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो बनती है विद द हेल्प ऑफ वर्मी कंपोस्टर. वर्मी कंपोस्टर का नाम क्या है? अर्थवॉर्म्स. अर्थवॉर्म्स का साइंटिफिक नेम क्या है? फेरेटिमा पोस्थ्यूमा. क्या है? फेरेटिमा पोस्थ्यूमा. ये एक एडिशनल पॉइंट है, याद करना है तो भी ठीक, नहीं करना है तो भी ठीक. ठीक है. See, they collected, along with friends, they collected waste of plant, vegetable, fruit from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted into manure. Bujo and Paheli wanted to know how this has happened. कैसे हुआ भाई? Take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A, things like polythene bags, empty glass bottles, broken plastics in pot B. The pot
पुट द पॉट असाइड एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 to 4 weeks। जिसमें हमने एनिमल प्लांट वेस्ट डाला था सॉइल के अंदर, वो तो हो जाएगा डिकम्पोज, और जिसमें हमने प्लास्टिक बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स डाली थी, वो एज इट इज ही मिलेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट्स ऑफ टू पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या मिलेगा? करके देखना। अगर देखो, अगर कर सकते हो तो करके देखो हर चीज को, ठीक है। यू विल गेट एन एक्सपीरियंस। अभी सिर्फ 8th ही क्लास में हो, ठीक है। कोई और देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी एस्पिरेंट वगैरह कोई देख रहा है, तो इट्स फाइन, उन लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ क्या होगा। पर इफ यू आर इन 8th क्लास, ठीक है, बीइंग अ 8th क्लास किड, यू आर हैविंग एन एम्पल टाइम, ठीक है। और कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? Plant waste has been converted into manure by the action of microbes. The nutrients released in the process can be used by the plants again. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty bags, bottles, broken toys did not undergo any such change? Microbes could not act on them, convert into manure. नहीं कर पाए वो convert. You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants, sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. कुछ टाइम बाद वो disappear हो जाते हैं. This is because microorganisms decompose dead organic waste plants and animals, converting them into simple substances. धरती से ही पैदा हुआ, धरती में ही मिल गए. These substances are used again by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substances and thereby clean. Next topic is harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings and plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. Pathogens क्या होते हैं भाई? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजन. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर. लेट अस स्टडी मोर अबाउट हार्मफुल एक्टिविटीज. कौन कौन सी हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. ठीक है, कहाँ कहाँ से आते हैं? हवा से आते हैं, पानी से आते हैं, और खाना जो हम खाते हैं. They also can get transmitted by direct contact with an infected person. For example, मेरे को खांसी हो रही है, मैंने खांसा और ये मेरे पास एक दूसरा पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये इसको वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. So these microorganism can be transported या transmitted from infected person to a healthy person. Microbial disease that can spread from infected person to a healthy person through air, water और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. अब ये क्या हुई है? कम्युनिकेबल डिजीज हुई. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? फॉर एग्जांपल मेरे को कैंसर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक हेल्दी पर्सन खड़ा है, तो क्या मेरा कैंसर इसको ट्रांसमिट होगा? नहीं. क्या अगर मेरे को कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, फॉर एग्जांपल एड्स है या कैंसर है या फिर कोई भी इम्यूनिटी वाली डिजीज है, तो क्या वो ट्रांसमिट होगी? नहीं होगी. एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेस आर कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा. When a person is suffering from common cold, sneeze करेगा, छींकेगा, fine droplets of moisture carrying thousands of virus spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. Then how do you prevent the disease of communicable disease? भाई क्या क्या यूज कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? थोड़ा गैप मेंटेन रखो, या फिर आप हैंकर चीफ रखो अपने पास, ठीक है, और यू कैन स्नीज विद क्लोज्ड माउथ, ठीक है, छी ऐसे करके, ठीक है. We should keep a handkerchief on nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. There are some insects and animals that can that can act as carriers. किसकी तरह act करते हैं? Carriers की तरह. Or disease causing microbes. Housefly is one such carrier. Housefly क्या है? One such carrier है. The flies sit on the garbage and animal excreta. और वही फ्लाई अगर आके आपके फूड पे बैठती है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? माइक्रोब्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट हुए, है ना, गार्बेज से आपके खाने पे आ गए. पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज व्हाइल दीस फ्लाई कैन सिट ऑन अनकवर्ड फूड. अगर फूड ढका हुआ नहीं है तो उस पे आके बैठेंगे. दे may transfer the pathogen. Whoever eat the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to keep the food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of carrier is female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria. ये चीज बहुत ध्यान रखने की है.
बहुत अच्छे से। ये देखो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या कैरी करती है? मलेरिया का पैरासाइट। मलेरिया मीन्स बेसिकली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में हमारे पास क्या ट्रांसमिटर है? प्लाज्मोडियम। फीमेल एडीज मॉस्किटो कैरियर ऑफ डेंगी। ठीक है, एनोफ्लीज मलेरिया, एडीज डेंगी। डी आ रहा है ना जिसमें, ये ध्यान रखना, एडीज डेंगी और एनोफ्लीज दैट इज मलेरिया। जिसमें एल आ रहा है दैट इज मलेरिया, जिसमें डी आ रहा है दैट इज डेंगी। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया? हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मलेरिया या डेंगू का स्प्रेड? Why the teachers keep us telling not to let water collect anywhere? भाई जहाँ पे भी कंटेमिनेटेड वाटर या रुका हुआ पानी होगा वहां पे हमारे पास क्या होंगे? मॉस्किटोज आके बैठेंगे, अपना ब्रीडिंग साइकिल कंप्लीट करेंगे। ऑल द मॉस्किटो कहाँ ब्रीड करते हैं? वाटर में। ठीक है, ब्रीड इन वाटर। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर in coolers, tire, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can keep mosquito from breeding. Try to make a list of measures which can help to prevent malaria. अच्छा, दिल्ली में कैंपेन स्टार्ट हुआ था ना, है ना, एंटी मॉस्किटो एंटी डेंगी, है ना। वहाँ पे क्या नाम था उनका, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें वी शुड नॉट कलेक्ट वाटर एनीवेयर, कूलर्स वगैरह में ज़्यादा दिन तक वाटर नहीं कलेक्ट करना है, नहीं तो मॉस्किटो बिल्डअप हो जाते हैं, लाइक दैट। ठीक है, नाउ ह्यूमन डिजीज। अब पहले हमें ये चीज याद करनी बहुत जरूरी है। टीबी किससे कॉज हो रहा है? बैक्टीरिया से। ट्रांसमिशन क्या है? एयर। कीप पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। इन चारों डिजीज में ट्यूबरक्लोसिस, मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो। मीजल्स होता है वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से। ठीक है, मीजल्स एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, चिकन पॉक्स और पोलियो एयर और कॉन्टैक्ट के थ्रू। इन सभी में क्या करना होता है? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। वैक्सीनेशन इज गिविंग एट सुटेबल एज। इन सबकी वैक्सीन एक एज पे दी जाती है। नेक्स्ट इज योर कॉलरा एंड टाइफाइड। इट इज कॉज बाय बैक्टीरिया। बहुत याद करना है, कॉलरा क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कॉलरा बैक्टीरिया, कॉलरा बैक्टीरिया, कॉलरा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया। कॉलरा कैसे कॉज होता है? वाटर एंड फूड। टाइफाइड water. Maintain personal hygiene and good sanitary habits. Consume properly cooked food, boiled or drinking water, and vaccination. Hepatitis A is caused by virus. Water के थ्रू ट्रांसमिट होता है. Drink boiled water and vaccination. Malaria, very important, very very important. It is caused by a protozoa. कौन ट्रांसमिट करता है इसको? मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम अभी पढ़ा था ना हमने. Use mosquito net and repellents. Spray insecticides and control breeding of mosquito by not allowing the water to collect in surroundings. Some common disease of humans affecting humans mode transmission and few general methods are shown in table 2.1 which we have already studied. Disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also in animals. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए भी और कैटल्स के लिए भी। ठीक है, जो कौन कॉज करता है? एंथ्रेक्स इज कॉज बाय बैक्टीरिया। फुट माउथ डिजीज, कॉमन वायरस। ठीक है, कैटल की एक डिजीज है फुट माउथ डिजीज। ठीक है, कौन कॉज करता है? वायरस कॉज करता है। रॉबर्ट कुच डिस्कवर्ड बैक्टीरियम जिसे हम बोलते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस विच causes anthrax disease. कौन कॉज करता है एंथ्रेक्स? बैसिलस एंथ्रेसिस। क्लियर? नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। ठीक है, several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, others. These diseases reduce the yield of crop. Some plants, such as some such plant disease, they can be controlled by use of certain chemical which kill the microbes. अब इसमें कौन कौन सी डिजीज है हम देख लेते हैं भाई. सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट एंड येलो वेन मोजैक. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से कॉज होता है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है. रस्ट ऑफ व्हीट फंगी है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? एयर एंड सीड्स. येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, ओकरा. भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या है? ओकरा. कौन कॉज करता है? वायरस. किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? इंसेक्ट के थ्रू. ठीक है, यूज ऑफ फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या है? Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to taken to hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. किसकी वजह से हो सकती है? फूड पॉइजनिंग की वजह से.
पहेली wonders how food become poison. भाई food poison कैसे बन सकता है? Food poisoning could be due to consumption of spoiled food by some microorganism. Microorganisms that grow on food sometimes produce toxic substances. ठीक है? These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent them from being spoiled. What is food preservation? Food को हम preserve कैसे कर सकते हैं? In chapter 1 we have learned about method how to store and preserve the grains, है ना? पढ़े थे? बताओ फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ हमने storage of grains में क्या क्या पढ़ा था. You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food items emits bad smell, bad taste and change color. Is spoiling of food a chemical reaction? क्या ये chemical reaction है? Paheli bought some mangoes. Later she couldn't eat for few days, है ना? Later she found that they were spoiled and rotten, खराब हो चुके हैं. But she knows that mango pickle her grandmother make doesn't spoil for long times. She is confused now. How it is happening? Let us study common methods of preserving food in our home. We have to save it for from the attack of microorganisms. उसमें क्या क्या होता है बताओ चलो अचार में क्या क्या खाते हो नमक होता है सॉल्ट होता है ऑयल होता है ना बहुत सारी स्पाइसेस होती हैं which prevent them from spoiling. Now chemical method. Salt and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles, prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. These are also used in jams, squashes to check their spoilage. Preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat, fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is used to preserve amla, raw mangoes, tamarind. Now preservation by sugar. Jam, jellies, squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickle because bacteria cannot live in such environment. Vegetable, fruit, fish, meat are preserved by this method. किस method से? Oil and vinegar. शुगर से हमने क्या क्या प्रिवेंट किया था जैम एंड जेली स्क्वैशेस कॉमन सॉल्ट से फिश मीट आंवला मैंगोज केमिकल मेथड से we can preserve pickles squashes jams heat and cold treatment heat or cold you must have observed your mother boiling milk before it is stored or used boiling kills many microorganisms. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from microbes. Milk is heated to about 70 degrees for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled. By doing this, prevent the growth of microbes. This process is discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. Why does the milk that comes in packet do not spoil? My mother told me that it is a pasteurized milk. कौन सा milk है ये? ये pasteurized milk है. Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in seal airtight packets to prevent microbes. अच्छा ये सील्ड पैकेट्स में हमारे पास क्या होती है नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है तो कभी देखा कितने कितने टाइम तक चिप्स जो होते हैं क्रंची रहते हैं और जो फूला हुआ पैकेट होता है उसके चिप्स ज्यादा क्रंची होते हैं जिसकी हवा निकली हुई होती है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती है उसके जो चिप्स होते हैं उसमें स्मेल भी होती है एंड दे आर नॉट दैट मच क्रिस्पी ऑल्सो ठीक है. Now, nitrogen fixation. You have learned about bacterium rhizobium in class 8th, 6th, and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants, such as beans, peas, uh, with which it has symbiotic relationship. ठीक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ रहता है राइजोबियम लीव्स है ना रूट नोड्यूल्स में. Sometimes nitrogen gets fixed through action of lightning. Okay? But do you know that amount of nitrogen in the atmosphere remain constant? You may wonder how. Let us understand it. Our atmosphere has 78% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid, vitamins and minerals also. The atmospheric nitrogen can be uh, can be taken directly by plants and animals. Certain bacteria, such as blue-green algae, present in the soil fix nitrogen from atmosphere. कहाँ से करती है?
soil से. Converted into nitrogen compound. One nitrogen is converted into these usable compound. It is utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for synthesis of plant protein and other compounds. Animal feeding on plant get these proteins and nitrogen compounds. When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into the nitrogenous compound to be used by plant again. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. देखो ये वाली जो साइकिल है ना, ये वाली साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे कैसे हो रहा है देखो, समझना है इस चीज को. सबसे पहले जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, हमारे पास कंपाउंड है नाइट्रोजन के कहाँ पे, सॉइल में. ठीक है. बैक्टीरिया जो है यहाँ पे हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है. बैक्टीरिया करेगा टर्न कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैसेस नाइट्रोजन में. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करेगा, फिक्स करेगा. लाइटनिंग होगी तो भी नाइट्रोजन आएगी. ठीक है. और नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन बाय डेथ वो भी सॉइल में जाएंगे. एनिमल जो प्लांट को खाएंगे वो भी डेड डाई होने के बाद कहाँ जाएंगे, सॉइल में जाएंगे. ठीक है. और नाइट्रोजन क्या है फिर उसके बाद कहाँ जाती है, प्लांट्स में जाती है, which can be used up for making food. ठीक है. So this is all about chapter microorganism, friends और foe. I hope ये chapter बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको. कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. दोबारा रिपीट करके समझाऊंगी, प्यार से पर्सनली भी समझाऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. ठीक है. ये आपकी वोकैबुलरी एक बार रीड कर लेना है इसको. नाउ लुक एट द एक्सरसाइज. माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. Blue green algae fix nitrogen. Alcohol is produced with the help of sugar by the process of fermentation. Cholera is caused by, cholera कौन cause करता है, अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा था. कौन cause करता है, बैक्टीरिया. देखो दिखाती हूँ. cholera is caused by bacteria. ठीक है. Now next question is, yeast is used in the production of अल्कोहल. फॉलोइंग एंटीबायोटिक क्या है इसमें, स्ट्रेप्टोमाइसिन. मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन, मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज. मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, हाउस फ्लाई. ब्रेड और इडली डो किसकी वजह से राइज होता है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ठीक है. नाउ बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, प्रोटोजोन और वायरस. देखो फिक्स कौन करता है, राइजोबियम. चलता ही नहीं है कभी कभी. बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलरा कॉज करता है ना. लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड. ईस्ट बताओ, बेकिंग ऑफ ब्रेड. प्रोटोजोन मलेरिया कॉज करता है और वायरस एड्स कॉज करता है. ठीक है. कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेक्ड आइज, इफ नॉट हाउ कैन बी दे सीन. ठीक है. क्या देख सकते हैं हम, नहीं. दे कैन बी ओनली सीन थ्रू माइक्रोस्कोप. What are the major groups of microorganisms? कौन कौन से भाई मेजर ग्रुप्स हैं, फटाफट बताओ. बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोन. नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. बताओ कौन करता है, राइजोबियम. 10 लाइंस ऑन यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये अपने आप लिखना है. शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट, बहुत अच्छे से अभी भी पढ़ा है, अच्छे से अपने आप करना है. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, which prevent the cause of वायरस और बैक्टीरिया. ठीक है. प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग द एंटीबायोटिक्स. ये सारा का सारा भी पढ़ाया था, अपने आप करके दिखाना है. जिसको इसमें भी कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी उसको. ठीक है. चलो थैंक यू, बाय बाय. अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है. बहुत प्यार से अच्छे से पढ़ो, और कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में पूछो. वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल. अभी एग्जाम्स आने वाले हैं छुट्टियों के बाद. अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से करो सब चीज. ठीक है. मैम इज विथ यू ऑलवेज. गॉड ब्लेस यू बच्चे. थैंक यू. बाय बाय.